हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखते रहे थे। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि साइन स्क्वायर आए तो उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर आए तो उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर अपन किस तरह से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, इनको किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर का हमें पता है डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन एक्स का था इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, पर स्क्वायर का नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, तो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, हमें उसमें जो डबल एंगल वाला फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, उसकी ज़रूरत पड़ती है। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा होल अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा होल अपॉन 2। ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। तो अपन को क्वेश्चंस में यदि क्वेश्चन साइन स्क्वायर का आता है तो उसको हमें 1 - cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखना है। यदि कॉस स्क्वायर का आता है तो उसको अपन को 1 + cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखना है। ये तो साइन स्क्वायर है, मतलब कि ये इस फॉर्म में आएगा। लगाते हैं अपन फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा। 2 ऐसे ही रखा, थीटा की जगह पर एंगल 2x + 5, यहाँ रखा 2x + 5 होल अपॉन 2 है फॉर्मूले में, उसको हमने ऐसे ही लेना है, ठीक है। तो ये अपन ने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। थीटा की जगह हमारे पास 2x + 5 था, वो रख दिया। ये जो अपॉन वाला 2 है उसको बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1 - cos 2 को अंदर इंटू करा, ये हो गया 4x + 10 dx, ठीक है। यहाँ तक आ गया। बस अब अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/2 को हमने बाहर रहने दिया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया साइन 4x + 10। और फिर मैंने बताया कि जो भी x का कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 4 से डिवाइड। बस अब ये जो बाहर वाला हाफ है उसको अंदर ले जाओ, तो ये आ गया x/2 माइनस साइन 4x + 10, और ये बाहर वाला 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 से 8 हो गया इंटीग्रेशन। बस अभी इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना है, वो अपन ने लगा दिया +c। गॉट इट? आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों साइन क्यूब 2x + 1। अभी मैंने बताया कि यदि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो अपन ने मदद ली किसकी, cos 2 थीटा के फॉर्मूले की। cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर उसका इंटीग्रेशन करा। यदि क्यूब आता है क्वेश्चन में, साइन क्यूब है या कॉस क्यूब है, तो फिर अपन साइन 3 थीटा के फॉर्मूले की मदद लेंगे, ठीक है। स्क्वायर के केस में 2 थीटा वाला फॉर्मूला और क्यूब के केस में 3 थीटा वाला फॉर्मूला। तो क्योंकि साइन क्यूब है तो अपन साइन 3 थीटा का फॉर्मूले से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ से अपन इस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साइन क्यूब है, तो हम यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अपन इसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो 4 sin क्यूब थीटा, ये हो गया 3 sin थीटा, ये उस तरफ गया माइनस साइन 3 थीटा, ऐसा आ गया। 4 को नीचे ले गए। अब इस साइन क्यूब थीटा की जगह पर अपने पास थीटा की जगह पर एंगल क्या है 2x + 1, तो हम ये पूरा की पूरा फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। बस जहाँ थीटा है उसकी जगह रखेंगे 2x + 1, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा
इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा की जगह रखना है 2x प्लस 1, ये 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा की जगह 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 रखा अपॉन 4 ये dx, ठीक है। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, अपॉन वाला 4 बाहर, इसको हमने बाहर निकाला। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा माइनस कॉस होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दिया। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इसका करना है माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 को अंदर इंटू करा, 3 टू 6x प्लस 3, फिर मैंने क्या बोला x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो डिवाइडेड बाय 6, ये तो ये अपन ने इसका और इसका इंटीग्रेशन कर लिया, अपॉन वाला 4 हमने पहले ही बाहर रखा था, ठीक है। तो अब अपना फाइनल आंसर क्या हो गया 1/4 बाहर, ये 1/4 बाहर, अंदर हो गया -3/2 cos 2x प्लस 1 ये माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x प्लस 3, ये हमारा फाइनल आंसर। 1/4 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ो। गॉट इट। तो ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर का क्वेश्चन है तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले की मदद लेनी है, साइन क्यूब थीटा का क्वेश्चन है तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले की, cos क्यूब आएगा तो cos 3 थीटा के फॉर्मूले की मदद। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों cos x cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखो अपन ने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। मैं यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि जो 2 cos इनटू में है उसके सामने एक 2 आना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो 2 लाने के लिए अपन क्या करते हैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये बाहर मैंने 2 से डिवाइड करा, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 cos x cos 2x dx, ऐसा आ गया। अब ये 1/2 जो बाहर था उसको हमने ऐसे ही रख दिया, इसमें ये वाला फॉर्म था 2 cos a cos b का फॉर्म, cos a प्लस b मतलब x प्लस 2x 3x प्लस cos a माइनस b तो x माइनस 2x माइनस x dx, ऐसा आ गया। ये 1/2 इसको ऐसे ही रखा अपन ने, ये cos 3x इसको हमने ऐसे ही रखा, cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो ये हो जाएगा प्लस cos x dx, ऐसा आ गया। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 जो बाहर था उसको हमने बाहर ही रहने दिया, cos 3x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos 3x का sin 3x
डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, 3 से डिवाइड, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये sin x, बस यही अपना फाइनल आंसर। हर आंसर में तुम्हें पता है प्लस सी लगाना है, जो भी आया आंसर उसमें हमने प्लस सी लगा दिया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस 2 √3x प्लस 5 dx। ये एक अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। इसमें अपन को क्या करना होता है वो बता रहा हूँ। ध्यान रखो कि क्वेश्चन में ये जैसे रूट वाली टर्म है 3x प्लस 5, ये इनटू में हो या अपॉन में हो, हमें जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो एक ही है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो करोगे सेम वही प्रोसीजर फॉलो करोगे इन डिवीजन ऑल्सो। कैसे करना है? ये जो रूट के बाहर वाला टर्म है x प्लस 2, इसको हम लेंगे a इंटू ये अंदर वाली टर्म 3x प्लस 5 प्लस b, ठीक है। जैसे मैंने बोला यदि ये रूट अपॉन में होता x प्लस 2 अपॉन दिस, तब भी यही करना है, इंटू में है तब भी यही करना है। अब हमें यहाँ ब्रैकेट खोलना है, तो ये हो गया 3ax प्लस 5a प्लस b, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ x के सामने क्या आ रहा है और वहाँ x के सामने क्या आ रहा है वो देखना है, और फिर दोनों तरफ कांस्टेंट्स क्या आ रहा है वो देखना है। इससे अपन को a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x के सामने क्या है 1, यहाँ पर x के सामने क्या है 3a, तो 1 इक्वल टू 3a। ये हमने x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करा, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, वहाँ 3a, 3 को नीचे ले गए तो a की वैल्यू आ गई 1/3। जैसे मैंने बोला था अपन को कोशिश करनी है a और b निकालने की, तो a तो आ गया, अब b निकालने की कोशिश करनी है। यहाँ लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है 2, यहाँ राइट साइड का कांस्टेंट है 5a प्लस b। कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं है, 5a प्लस b, ठीक है। इसमें a की वैल्यू हम जानते हैं 1/3, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 2, 5 इंटू a की जगह रखा 1/3 प्लस b ऐसे ही, ये 5 इंटू 1/3 है, 5/3 हो जाएगा, यहाँ आके माइनस होगा, तो b की वैल्यू आ गई 2 माइनस 5/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 माइनस 5, 1/3। b की वैल्यू आ गई 1/3, a आ गया था 1/3। अब ये जो a और b की वैल्यूज हैं, इसको हम a और b की जगह यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू a की जगह रखा 1/3, ये ऐसे ही है 3x प्लस 5 प्लस b की जगह 1/3, ये x प्लस 2 की वैल्यू आ गई। अब ये जो पूरी x प्लस 2 की वैल्यू आई, इसको अपन x प्लस 2 की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये x प्लस 2 आया तो इसको ओपन नहीं करना है, यदि ओपन कर दिया तो वापस वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सॉल्व करके x प्लस 2 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, तो वो सब नहीं करना है अपन को। ये जो वैल्यू आई है x प्लस 2 की, इसको x प्लस 2 की जगह यहाँ इधर पे सब्स्टिट्यूट करना। तो क्वेश्चन बन गया हमारा x प्लस 2 की जगह ये रखा 1/3 3x प्लस 5 प्लस 1/3। ये पूरा हमने x प्लस 2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। √3x प्लस 5, ये ऐसे कैसे ही। अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये 1/3
3x प्लस 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इनटू में पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर 1 और रूट मतलब पावर 1/2, इनटू में पावर जुड़ गई, तो ये हो गया 3x प्लस 5 की पावर 3/2। इसको इससे इनटू करके यहाँ तक आ गया, ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट खोला तो 1/3 अंडर रूट 3x प्लस 5 dx। तो ब्रैकेट ओपन करा, इसको इससे इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ तक आ गया। बस अब तो सिंपल है, बस अब इंटीग्रेशन बचा इसका, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये 1/3 ऐसे ही है, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 की पावर x की पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2। ये कर लिया अपन ने इंटीग्रेशन। हमेशा मैंने बोला है x के सामने जो आता है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। यहाँ पर x के सामने कितना आ रहा है 3, तो ये अपन ने 3 से डिवाइड किया। ये इतने पार्ट का इंटीग्रेशन है, ठीक है। प्लस अब इसका करना है 1/3, 3x प्लस 5 का रूट है, रूट मतलब पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 is 15 into 3 45, 2/45 into this प्लस यहाँ 2 ऊपर चला गया तो 2/9 और ये 3x प्लस 5 की पावर 3/2। ऐसे ही छोड़ सकते हो, या उसमें से तुम चाहो तो 3x प्लस 5 की पावर 3/2 कॉमन निकाल सकते हो। आगे समझ में? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ये डिनोमिनेटर में हो तब भी ये पूरा की पूरा सेम प्रोसीजर अपन को फॉलो करना। गॉट इट? उसी में एक अपॉन वाला बता रहा हूँ तुम्हें, 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x dx। जैसे मैंने बोला था वैसे ही स्टार्ट करोगे। जो न्यूमरेटर है 2 माइनस 3x, इसको लिखा a इंटू रूट के अंदर वाली टर्म 1 प्लस 3x प्लस b, ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा a प्लस 3ax प्लस b। अब क्या करना था, x के कोफिशिएंट्स जो दोनों तरफ थे उसको कंपेयर करना था। यहाँ x का कोफिशिएंट -3, यहाँ x का कोफिशिएंट 3a, 3 नीचे जाके डिवाइड, a की वैल्यू -3/3 -1, ये निकल आया। अब कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट 2, यहाँ का कांस्टेंट a प्लस b, a की जगह रखना है -1, b ऐसे ही है, 1 इधर आके प्लस हो गया तो b की वैल्यू आ गई 2 + 1 3, b निकल आया, a पहले ही आ गया था। अब ये जो a और b आ चुका है उसको a और b की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, जो अपन शुरू में इक्वेशन बनाते हैं उसी में। तो ये आ गया 2 माइनस 3x इक्वल टू, a की जगह रखना है -1, 1 प्लस 3x ऐसे ही है, प्लस b की जगह रखना है 3, ये हमने b की जगह रखा 3। जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि यहाँ तक आने के बाद इसको ओपन नहीं करना है, यदि ओपन करोगे तो वापस वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो अब ये पूरी वैल्यू आ गई 2 माइनस 3x की। ये जो 2 माइनस 3x की वैल्यू आ गई, इस पूरी वैल्यू को 2 माइनस 3x की जगह यहाँ डिनोमिनेटर है, इसको दोनों के साथ अलग अलग अंडर रूट 1 प्लस 3x और यहाँ अंडर रूट 1 प्लस 3x dx। डिनोमिनेटर को अपन ने दोनों के साथ सेपरेटली लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 बाहर, ये 1 प्लस 3x की पावर 1 है और ये रूट मतलब हाफ है, डिवीजन में पावर माइनस, ये हो जाएगा 1
माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो ये 1 प्लस 3x की पावर हो गई 1/2 dx। ये पहला वाला हो गया इंटीग्रेट। सेकेंड में 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला, नीचे 1 प्लस 3x का रूट है, रूट मतलब पावर हाफ, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हाफ, ये हो गया 1 प्लस 3x की पावर माइनस हाफ dx, ऐसा आ गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, माइनस x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, ये लगा दिया अपन ने x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डिवाइड करना है बाय द कोफिशिएंट ऑफ x 3, ये डिवाइडेड बाय 3, पहला हो गया, प्लस सेकेंड वाला 3, इसमें x टू द पावर n वाला फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 हाफ अपॉन हाफ, ये हमने लगा दिया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर वही डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट दैट इज 3, आ गया अपना फाइनल आंसर। बस इसको 2 को ऊपर ले आ सकते हो, -2/9 ये ऐसे ही रहेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 1 प्लस 3x की पावर हाफ, ऐसे छोड़ सकते हो, या जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था, तुम चाहो तो जो छोटी पावर है इसको कॉमन में निकाल सकते हो। गॉट इट। अब बच्चों में एक इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो तुम्हें बता रहा हूँ, ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये अब तुम्हें आगे जितना इंटीग्रेशन है सब में काम आने वाला है, ठीक है। जब तक इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब तक सब्स्टिट्यूशन तुम्हें काम आएगा। एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है इंटीग्रेशन का, उसमें अपन को क्या करना होता है कि ये जो दो फंक्शंस हैं, जैसे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया है, डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना होता है, इन दोनों में से किसी एक को t मानना होता है। अब t किसको मानेंगे, उसको t मानते हैं जिसके डिफरेंशियल से सेकंड फंक्शन आता है, ठीक है। जिसके डिफरेंशियल से सेकंड फंक्शन आए उसको t मानेंगे। जैसे यदि मान लो यदि अपन ऊपर वाले को t ले लेते हैं, यदि हमने x को t लिया, डिफरेंशिएट करोगे यदि dt अपॉन dx, तो क्या आया, x का डिफरेंशियल 1, उससे ये नीचे वाला फंक्शन तो नहीं आया, ठीक है। तो ऊपर वाले को t अपन नहीं मानेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को t मान के जब आपने डिफरेंशिएट करा तो उससे नीचे वाला नहीं आया, तो इसका मतलब ये अपन को नहीं करना है। नीचे वाले को t लेके देखते हैं, t लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करा तो 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो dt अपॉन dx की वैल्यू देखो 2x आ गई, 2x आ गई, मतलब इसमें x आ गया ना, वही x अपना ऊपर था, तो इसका मतलब ये जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन करा वो सही करा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि एक के सब्स्टिट्यूशन से दूसरी टर्म आनी चाहिए, तो सेकेंड वाली टर्म आ गई, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन सही है। अब हम क्या करेंगे, dt बाई dx आ गया अपना 2x, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx निकाल लें, dx ऊपर 2x नीचे, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x, ये आ गया अपना dx। अब इसको अपन क्वेश्चन में dx जहाँ लिखा है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करें, dx की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। क्वेश्चन हो गया हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन, ये जो नीचे वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को t माना था, ये t, dx की जगह पर dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x, ऐसा आ गया। x से ये x कट गया, ये जो अपॉन में 2 है उसको बाहर निकाला, कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा 1 अपॉन t dt, ऐसा बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखो कि जब भी अपन ने किसी क्वेश्चन में कुछ सब्स्टिट्यूट करा है तो वो क्वेश्चन में अब x गायब हो जाना चाहिए,
x तुम्हें नज़र ही नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ पे dt आ गया तो अब तुम x के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल आना चाहिए, या तो सारे x या सारे t। तो अपने पास यदि सब्स्टिट्यूशन करा है तो अब ये पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में बन जाना चाहिए, अब x का कोई काम नहीं रह जाता। तो 1/2 बाहर। अब जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे 1/t का इंटीग्रेशन log t, ये आ गया log टू द बेस e फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पूरा सॉल्व हो गया, बस t की वैल्यू वापस डालनी बाकी है। t क्या था 1 + x², उसको t की जगह वापस रख दो, तो हो गया 1/2 log टू द बेस e, t की जगह रख दिया 1 + x², हो गया बस, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। डन, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sec x cosec x अपॉन log 10x dx। ये जो नीचे वाला फंक्शन है log 10x, मैं इसको t ले रहा हूँ, t को लिया अपन ने log 10x। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये t मानना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि एकदम से हमें कैसे समझ में आएगा किसको t लेना है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे फिर देखना तुम धीरे धीरे t मानना एकदम ईजी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे बन जाएगा। log 10x को t लिया, एम क्या होता है अपना t मानने का, कि जिसको हमने t लिया उसके डिफरेंशियल से सेकेंड फंक्शन आना चाहिए। मतलब यदि मेरा ये 10x log 10x को t लेना यदि सही है तो मेरा इसका डिफरेंशियल से ये वाला टर्म sec x cosec x आ जाना चाहिए, तभी वो उससे कटता है dx की वैल्यू रखने पर। अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt/dx। पहले log का करना है फिर 10x का। log का डिफरेंशियल 1/10x, 10x का डिफरेंशियल sec²x। चेन रूल से पहले log का करा फिर 10x का करा। अब इसको अपन sin cos से बदल लेते हैं, 10x होगा sin x by cos x, तो cos x होगा sec²x होता है 1/cos²x, ये ऐसा है। cos से ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 1/sin x cos x। ये वैल्यू आ गई dt/dx की। sin cos क्या होता है, 1/sin होता है cosec, 1/cos होता है sec, तो dt/dx की वैल्यू आ गई cosec x sec x। देखो आ गया ना जो मैं बोल रहा था कि यदि मेरा t मानना सही है तो इसके डिफरेंशियल से वो आ जाना चाहिए जो सेकेंड फंक्शन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, dx ऊपर ये नीचे, तो dx की वैल्यू हो गई dt/cosec x sec x, cosec x sec x, ये dx की वैल्यू आ गई। इसको dx की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन sec x cosec x जो क्वेश्चन में था ऊपर वो ऐसे ही रहा। नीचे वाले फंक्शन को हमने t लिया है, dx की जगह ये रखा dt/cosec x sec x। ये cosec x sec x से cosec x sec x कट गया, क्या बचा 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, ये log t। इसमें जहां t है वहां t की वैल्यू वापस, t क्या था log 10x, उसको t की जगह वापस रखेंगे, तो ये हो गया log और t की जगह पर log 10x, log 10x।